अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, ये सब देखकर अब हम चले हैं श्रीनगर जाने के लिए। ये सब के वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हुए हैं। हम जामनगर अमृतसर हाईवे से, एक्सप्रेसवे से अपनी गाड़ी लेकर अमृतसर पहुँचे। अब हमारी गाड़ी से ही हम बाई रोड जा रहे हैं अमृतसर से श्रीनगर। सुना है ये रास्ता एकदम सुंदर है, खूबसूरत नदियाँ पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता जाता है। एक्चुअली अमृतसर से निकलते निकलते ही हमें काफ़ी देर हो गई। सुबह हम गोल्डन टेम्पल गए, तीसरी बार गए, मन भर ही नहीं रहा था जैसे मैंने बताया। फिर पार्टीशन म्यूज़ियम देखने के लिए गए। वो करते करते करीब हम 11:15 बजे तक तो हम अमृतसर से अभी निकल रहे हैं, जो एक्चुअली लंबे रूट के लिए बहुत लेट माना जाता है। पर अब क्या करें, थोड़ा सा लेट तो लेट, पर हम निकले 11:15 तक। अमृतसर से श्रीनगर की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। गूगल मैप के हिसाब से तो ये डिस्टेंस 9 घंटे में कवर कर सकते हैं, पर पहाड़ का रास्ता है, रोड अनसर्टनिटी, कब लैंडस्लाइड हो जाए कुछ भी पता नहीं रहता है। तो ये जैसे यहाँ पर भी सब ने बताया कि करीब करीब पहुँचने में 13 से 14 घंटे लगते ही लगते हैं। अब ये जो रूट हमने लिया है ये अमृतसर से बटाला, बटाला से गुरदासपुर, कठुआ, सांबा, उधमपुर, फिर पटनी टॉप बाईपास, चेनानी नशरी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है वहाँ से, फिर रामबन से बनिहाल काजीगुंड को जोड़ती हुई जो टनल अभी है, वो बाईपास अभी बन रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जाम लगता है। वो बनिहाल काजीगुंड रोड, उसके बाद अनंतनाग से अवंतीपुरा, उसके बाद पांपोर और श्रीनगर। अब एक बात हमें रास्ते में पता लगी कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए हर एक जगह पर जाम लगा हुआ है। ये हमें पहुँचना है गुरदासपुर, पर देखिए हर एक जगह पर डाइवर्जन है, गांव से हमें डाइवर्ट कर रहे हैं मेन रोड से अलग रास्ते पर। ये देखिए आज ही 24 मई को गुरदासपुर में उनकी सभा है, जिसके कारण बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट सब कुछ चल रहा है रोड पर। तो एक्चुअली 1.5-2 घंटा तो हमारा इसमें वेस्ट हुआ। ये जो इंटरनल रास्ते से गांव में हमें घुमा कर भेज रहे हैं उसके कारण। अब इलेक्शन के कारण आज ही मोदी जी का यहाँ पर दौरा है। हमें पता नहीं था, हम गुजरात से आए तो मोदी जी भी आ जाएंगे, पर कैसे भी करते करते हम निकले ये घूमते घामते। पर रास्ता अत्यंत ही सुंदर। रावी बीना सतलज ચીના પપ્પાને દેખાડવાનું સેલા આઈવેક્સ માં પાંચ નદીઓનો પપ્પા પાઈવેક્સ नदियों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। अब ये देखिए ये लखनपुर चेक पोस्ट, बेसिकली स्टेट टैक्स लेते हैं यहाँ से। JNK की शुरुआत हो गई। RTO टैक्स यहाँ पर लिया जाता है और वापसी में भी यहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आप JNK से वापस निकले हैं, ये कंफर्मेशन के लिए। हरियाले खेत और रास्ता बहुत ही सुंदर। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा जो बनिहाल टनल है, वो टनल के कारण बहुत ज़्यादा जाम लगता है। दोपहर को 2:30 बजा है और अभी भी श्रीनगर 380 किलोमीटर है, क्योंकि ये घूमते घामते हमें काफ़ी टाइम लग गया। ये सारा जो रोड पे जाम था VIP मूवमेंट के कारण। अब ये देखिए बीच में बारिश शुरू हो गई। मई का महीना है, पर फिर भी जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ों में बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी शुरू हो जाती है। ये टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो मैंने बात की थी,
चेनानी और नशरी को जोड़ती हुई ये बहुत ही सुंदर टनल है। ये देखिए, ये सारी टनल के कारण अभी यातायात बहुत ही आसान हो गया। पहले तो कहते हैं कि दिनों तक यहाँ पर जाम रहता था, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ती है तो बर्फ़ को निकालने में टाइम, ये सब बेनिफिट है ये सारे टनल बनाने के कारण। अब इतना जाम नहीं लगता है, पर फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सारा। एक बार पूरा रोड थ्रू आउट बन जाएगा, उसके बाद तो कहते हैं ना, जन्नत पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। कश्मीर जो अपने भारत देश का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये देखिए, ये हमें घूमना है यहाँ से रामबन की ओर। ये रामबन का कॉर्नर है। ये जैसे ही टनल ख़त्म होती है, ये यहाँ पर एक हमेशा छोटा मोटा जाम लगा ही रहता है। ये रामबन जाने के लिए बनिहाल टनल पहुँचने से पहले, क्योंकि ये अभी भी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा बना हुआ है, तो काफ़ी जाम यहाँ पर। अभी तो हम निकल गए, पर कहते हैं 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते भर का जाम यहाँ पर लगा रहता है। क्योंकि देखिए, घाटी का विस्तार है, बहुत सारे राज्यों से अलग अलग सामान यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आता है। उसके लिए बड़ी बड़ी ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा हाईवे है जहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम होता ही होता है। ये देखिए, आसपास का नज़ारा तो देखते बनता है। ऐसे झरने तो पूरे रास्ते में बहुत सारे मिले। कि आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जाम लगा है, पर आसपास में देखने जैसा सुंदर नज़ारा भी है। ये देखिए, एकदम घाटी का विस्तार है। ये देखिए, ये टनल आने वाली है। ये ऐसे छोटी मोटी टनल तो बहुत सारी बनाई है ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे, और इसी के कारण आज यातायात इतना सुविधाजनक हो गया। आराम से हम, पहले तो कश्मीर पहुंचना हो तो एक सपने जैसा लगता था, पर आज बहुत इजी है। मैंने सारे वीडियो डाले हैं। वापसी में हम जम्मू गए थे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन भी किए। श्रीनगर बेस बना के हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूध पत्री सब जगह पर गए। सारे के एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। शिकारा राइड का, अब ये देखिए, ऑलमोस्ट रात को 1:15 बजा है। श्रीनगर यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दिखा रहा है। ये करीब 2 बजे हैं अभी, हम पहुँच गए। ये श्रीनगर का हमारा पहला नज़ारा दाल लेक का। ये देखिए, सारे शिकारे लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पर। टोटल 15 घंटे लगे हमें अमृतसर से श्रीनगर पहुँचने में। उसमें जाम मिला, ट्रैफिक जाम, फिर ये सारा डाइवर्जन हुआ। मोदी जी का सभा था, उसके कारण, फार्मर प्रोटेस्ट के कारण, तो वो सब करते मिलाते 15 घंटे में हम अपने रूम में पहुंच गए। हमारा स्टे जो है वो होटल स्टे नहीं था, हाउस स्टे था। एकदम बहुत सुंदर घर, मैं कल सुबह दिखाऊंगी आपको। अभी तो हम पहुँचे एक बार आराम से और सो जाए, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल हो गया पूरा दिन। अब देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम तो है। अब पहुँचे हम अपने डेस्टिनेशन पर। कश्मीर की हवा में पहला हमारा दिन, आराम से तो हम पहुँच गए हैं। और ये होम स्टे भी हमारा बहुत ही सुंदर है। 2 रूम्स हमने लिए थे, पर वैसे पूरा घर ही था, किचन के साथ, पेंट्री के साथ। और बाहर का नज़ारा, अभी तो पहाड़ दिख रहे हैं, पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो कल सुबह मैं दिखाऊंगी आपको पूरा। श्रीनगर में घूमने के लिए, कश्मीर में घूमने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उसमें स्पेशली मेरी मम्मी भी साथ में है। 73 इयर्स का एज है, उसका ड्रीम था कश्मीर आना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, हम सबसे ज़्यादा। तो कल सुबह से हम घूमना शुरू करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, वेरी डिसेंट स्टे। हमें जितने दिन हम रुकेंगे, मैं सारा
वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, डिटेल में आपको बताते रहेंगे। तो अच्छे से ये श्रीनगर, और मैं बताऊँ यहाँ का माहौल, यहाँ का ऑक्सीजन ही कुछ ऐसा है कि ताज़गी, इतना 15 घंटे हम ट्रैवल करके आए पर फिर भी उत्साह, और बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि चलो सो ही जाएंगे। अभी भी ये देखिए मैं वीडियो भी बना ही रही हूँ, तो उत्साह से आपको पता लग ही रहा होगा। ये देखिए हमारा एक दिन सुबह, फर्स्ट मॉर्निंग इन श्रीनगर। ये देखिए पहाड़ों के बीच में हमारा घर है जो हम रहेंगे नेक्स्ट 6-7 दिन के लिए यहाँ पर। वो गाना है ना, कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, मौसम बेहिसाब बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ऐसा ही अद्भुत, सुंदर, अलौकिक है कश्मीर। तो स्वर्ग और जन्नत ऐसे ही नहीं बोला है कश्मीर को, अब पता लगता है। हम बाई रोड ही जाएंगे, पर हमारे साथ एक यहाँ के जो लोकल गाइड जो हमारी गाड़ी चलाएंगे, अब हमारे साथ इतने दिन हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक कोई लोकल साथ में हो तो बहुत अच्छा रहता है सब जगह घूमने के लिए। तो वो भी अभी आ चुके हैं, उनसे हम परिचय करेंगे और बस अब हम निकलेंगे। ये देखिए लव एंड पीस हमारे घर का नाम है जहाँ पर हम रुके हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर। ये जो हम रह रहे हैं यहाँ की जगह वकील कॉलोनी कहलाती है। ये देखिए ये दाल लेक, सबसे पहला आई लव दाल लेक। ये देखिए हर एक जगह चप्पे चप्पे में आपको आर्मी मिलेगी यहाँ पर, ये तो है। पर यहाँ के लोगों का अनुभव, उनका शेयरिंग, वो सब मैं आपको सुनाऊंगी। लोगों का क्या कहना है कश्मीर के बारे में, जो हम वहाँ पर अपने अपने स्टेट में बैठकर सुनते हैं, वो कश्मीर का बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है। हमारे पास जो बातें आती है वो सच नहीं होता है। ये एटलीस्ट मुझे यहाँ पर आकर रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ और ही सुनते हैं कश्मीर के बारे में, जो यहाँ की सत्यता नहीं है। तो चलिए आगे, वीडियो बहुत सारे मैंने पोस्ट किए हैं कश्मीर के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और आगे सुनते रहिए कश्मीर के बारे में। ये कश्मीर का दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर का। ये देखिए आर्मी, फिर से हर एक जगह पर आपको आर्मी तो मिलेगी। ये देखिए पहाड़ और रास्ते, हरियाली, बर्फ़, सुकून, ये सब सिनोनिम है कश्मीर के। ये सारे राइस के खेत हैं, राइस की खेती है। मई का महीना है पर फिर भी ठंडी हवाएं आ रही है। ये देखिए सुंदरता तो कश्मीर की। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए